आप क्या कैसा देख रहे हैं ये जो बयान अभी इस्माइल बकई साहब की जानिब से जारी किया गया? उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर के बारे में जो बात की गई थी उसके बारे में हम बात करने के लिए तैयार हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि ईरान इसको बना रहा है। हाँ, लेकिन लेबनान की सूरत में उसकी मज़ाहमत की हमायत के हवाले से किसी सूरत भी ईरान पीछे नहीं हटेगा। जी देखिए, बात यह है कि ये जो बकाई साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा पिछले 20 साल से हो रहा है कि वो अब बस एटम बम बनाने के स्टेज पे आ गया है और किसी वक्त भी बन सकता है उसके यहाँ। नेतन्याहू हर वक्त ये कहता रहा है कि ईरान अपना एटम बम बस जल्दी बना लेगा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तो ईरान ने ये कहा हुआ है कि वो एटम बम नहीं बना रहा, दूसरे ये कि एटम बॉम्ब की स्टेजेस जो है वो IAEA मॉनिटर करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बम बनाने के करीब है। तो अफसोदगी की जो बात है वो पीसफुल यूसेस प्रोग्राम जो होता है, यानी जो गैर मिलिट्री प्रोग्राम, उसमें मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट के लिए एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है, अफसूदगी चाहिए होती है। मैं पाकिस्तान का सफीर रहा हूँ IAEA में बहुत अरसे, तो मुझे तो ये सारा पता है। तो ये बेबुनियाद इल्जाम ईरान पे लगता रहा है और ये बकाई साहब ने उसी का जिक्र किया है। अब ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो आर्टिकल 4 ऑफ द NPT के मुताबिक है, जिसके तहत ईरान को हक है कि वो पीसफुल एनर्जी इस्तेमाल करे, एटॉमिक एनर्जी इस्तेमाल करे ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर स्टडीज़ के लिए, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट के लिए वगैरह वगैरह। तो ये तो एक बात हुई। दूसरे ये कि ईरान ने कहा है कि उसके जो हुकूक हैं बहैसियत खुद मुख्तार और एक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की तरह, वो उसको मिलने चाहिए और उसको कबूल करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि लेबनान का मामला जो है इससे मुंसलिक इजराइल ने कर दिया है। हालांकि पहले बात ये हुई थी कि जंगबंदी जो है वो सब सारे एरियाज में अप्लाई होगी, लागू है। तो वो इजराइल ने लेबनान के मामले को अलग कर दिया और बाद में अमेरिका भी उसकी हिमायत करने लगा। तो ये तो वैसे भी बिल्कुल ही बेबुनियाद बात ये भी है कि लेबनान उसमें सीज फायर में, जंगबंदी में नहीं है। ये इजराइल हमेशा ये जो प्रोग्राम होता है जो गुफ्तगू का, मुज़ाकरात का, उसको डिसरप्ट करता है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और ये इसने जून 2025 में किया और फरवरी 2026 में किया। तो ये तो इजराइल गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है और इसको इस बात पे रोकना नकवी साहब, लेबनान के हवाले से तो बात क्लियर है, ईरान की जानिब से कहा गया किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है, इस बात की भी उन्होंने तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा अब जो भी मुज़ाकरात होंगे जंग बंदी के लिए होंगे। ईरान की जानिब से ये कितना बड़ा ऐलान है कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे जंग बंदी के लिए होंगे, यानी हम ऐसे आके नहीं बैठेंगे। तो ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गालिबन ट्रंप जो हैं वो आ सकते हैं पाकिस्तान, जो नेक्स्ट इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से जो टेबल टॉक होने वाली है। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें तो क्लियर है, अगर ट्रंप खुद आ रहे हैं और ये भी पता है कि ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर के मामले में हम बिल्कुल क्लियर है, हम यूरेनियम अफजूदगी पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम लेबनान पे नहीं करेंगे। तो ये चीज़ तो वाज़ेह है कि अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं, यानी अमेरिका के लिए सवाल है कि अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो फिर आपको लेबनान को किसी ना किसी सूरत छोड़ना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि अमेरिका छोड़ेगा इसको? नहीं, ये उसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए ना, अमेरिका में
सदर ट्रंप के ऊपर अंदरून मुल्क बहुत दबाव है हर किस्म का। उनके कांग्रेसमैन और सेनेटर्स उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इवन रिपब्लिकन पार्टी, यहां तक के रिपब्लिकन पार्टी के जो रुकन हैं कांग्रेस के, उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके सेनेट में, वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये जंग उसने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है। तो जंग उसके लिए रोकना बहुत लाजमी है, और अगर जंग रोकी जाती है तो वो जंगबंदी लेबनान पे भी लागू होगी। ये ईरान का मौक़िफ़ है और ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है, क्योंकि लेबनान पे ये इजराइल लेबनान को कमज़ोर समझता है और वहाँ पे हमले किए चला जा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, और जो समझौता हो रहा है उसके मुखालिफ बात है। नकवी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो आप क्योंकि सफ़ीर रह चुके हैं तो आप इन मामलात को ज़्यादा बारीकी से जानते हैं कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो अंदरूनी मामलात क्या होते हैं, तो कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है ये पाकिस्तान की दूसरी दफ़ा जो टेबल टॉक्स होने जा रही हैं। और दूसरा, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान का नया इलाकाई ब्लॉक जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं, मुस्लिम उम्मा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अहम है ये ब्लॉक? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ, अव्वल तो मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की सिफारतकारी रंग ला रही है, बहुत कामयाबी हो रही है, बड़ी बड़ी सक्सेसफुल जा रही है। और ये हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब के टीम के का परफॉर्मेंस है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी बड़ी तारीफ होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरे ये कि ये जो आप कह रही हैं कि ये सदर ट्रंप का आना है, तो ये उस वक्त होता है किसी सदर का आना, खासकर अमेरिका के सदर का, जबकि सारी बातें तय हो चुकी होती हैं। और बस वो वहाँ पे एक रस्मी वो होता है प्रोसीजर, जिसके तहत वो फिर साइन वाइन होते हैं। तो ये अब लगता है कि ये सिफारतकारी हमारी इस नहज पे आ गई है, और ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि जंगबंदी नहीं होगी। जब बम बरसाए जा रहे थे, जब मिसाइल्स चलाए जा रहे थे, वो उस सूरत हाल जो कि पिछले हफ्ते जो पोजीशन थी, उसको अगर हम याद करें कि पिछले मंगल तक ये सूरत थी। आज हम मंगल का दिन है, तो आज एक हफ्ते के बाद जंगबंदी हो चुकी है, वहां पे अमन आ चुका है, और सिर्फ एक लेबनान का मसला है जो कि इजराइल ने गड़बड़ कर रखी है, उसको भी सही किया जाएगा। और ये चीन से भी एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग ले ली है, वादा तो नहीं कि वो आर्म्स असला ईरान को नहीं फराहम करेगा। और अब ये अपना जो इसका रिकॉर्ड है, ये शुरू से कहता रहा है कि मैं अमन चाहता हूं, मैं कहीं जंग अगर हो रही है तो उसको रुकवाऊंगा, और मैं जंग को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वो ये भी कहा करता है कि उसने 8 जंगें रुकवाई हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान भी जंग होने लगी थी, जो वो कहता है कि उसने रुकवाई हैं। तो ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट है, जो बयान उसका ट्रूथ सोशल में आया है, ये उसके पहले जो मौक़िफ़ उसका रहा है उसके मुताबिक है, और पाकिस्तान को सूट करता है। पाकिस्तान की उसने बार बार तारीफ की है, और पाकिस्तान, आप याद रखें कि पाकिस्तान ही ईरान को कबूल है। ईरान ने जिनीवा और वियना के ऑप्शंस को रद्द कर दिया, और उसने कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान में आएंगे, वो इसलिए कि उसको पाकिस्तान पे एतबार है। तो हमारी जो सफारतकारी है, जो डिप्लोमेसी है, वो बहुत इस वक्त काम आ रही है, और कबूल की जा रही है, एक्नॉलेज किया जा रहा है दुनिया भर में। तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने कर भी दिखाया कि किस तरह से
पीस मेकर बना जाता है। तो नकवी साहब, क्या पाकिस्तान की ये पीस डिप्लोमेसी हमें वाशिंगटन और तेहरान दोनों के करीब लाकर बैलिस्टिक एक्ट बरकरार रखने में मदद देगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये बहुत मदद देगी और इससे हमारी बैनुल अक़वामी स्टैंडिंग, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। और जो भी ममालिक हमें जरा वो मार्जिनलाइज करना चाह रहे थे, हमें आइसोलेट करना चाह रहे थे, जैसे खास तौर पे भारत, तो उनको तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा, गिरा गुजर रहा होगा और पाकिस्तान का सुरखरू हो रहा है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की भी और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब की भी, कि ये बिल्कुल काया पलट के वो पाकिस्तान की पोजीशन को उन्होंने दुनिया में नुमायां कर दिया है। बिल्कुल, और इसका मतलब है कि आप क्या समझते हैं कि ट्रम्प जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब जंग का आगाज़ हुआ तो यहाँ तक गालम गलोच तक और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई, ईरान की लीडरशिप को बहुत निशाना भी बनाया गया। नो डाउट वहाँ पर शहादतें भी हुई, हमने देखा कि जिस तरह से वहाँ पर बॉम्बिंग की गई, लेकिन ईरान ने डट खड़े होकर ये दिखा दिया कि चाहे जितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर आप खड़े रहें तो मुश्किलात आसान होती हैं। तो अभी नज़र आ रहा है कि वाज़े तौर पर ट्रम्प के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो हार मान चुके हैं। मैं तो समझता हूं कि उनकी हार है, क्योंकि ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान डटा रहा, जैसा आप कह रही हैं, और वो लड़ता रहा। हालांकि ईरान में बड़ी तबाही हुई है। इन लोगों ने जिस तरह की बमबारी की है ईरान में, 7,000 टन बम ईरान के शहरों पे, तेहरान और बाकी शहरों पे, इस्फहान और शिराज और मशहद पे इन्होंने बरसाए हैं। तो ये तो ईरान की बड़ी तबाही हुई है, लेकिन ईरान, उसके बावजूद ईरान की कौम और उसकी हुकूमत पुरअज़्म रही है और वो लड़ते रहे हैं। तो अभी भी वो कहते हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं। तो ईरान ने ये दुनिया को साबित कर दिया है कि वो एक बहुत ही दिलेर कौम है और ये ऐसी कौम है जो कि किसी भी ताकत से डरने से गुरेज करेगी और अपनी पोजीशन को कायम रखेगी। बिल्कुल। नकवी साहब, अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट और इसराइल के जंगी अज़ाइम के सामने ट्रम्प की जो अमन डील की सिफारती हैसियत है, कितनी पायदार आपको नज़र आती है? क्योंकि पहले हम ये समझते थे कि इसराइल की डोरें जो है ना, वाइट हाउस या ट्रम्प के हाथों में है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रम्प की डोरें जो हैं वो इसराइल के हाथों में हैं। तो क्या ये जो अमन मुज़ाकरात किए जाएंगे ये वाकई पायदार साबित होंगे या फिर इसकी दोबारा से इसराइल खिलाफवर्जी कर सकता है? मैं समझता हूं जाती तौर पे कि इजराइल भी इस जंग से उसने भी सबक सीखा है। गरचे वो इसका एतराफ नहीं करता है, लेकिन इजराइल में जो तबाही हुई है, इजराइल के शहरों को आज तक, जब से 1948 में जब इजराइल बना था, उस वक्त से आज तक किसी हुकूमत ने, किसी कौम ने उसके ऊपर इस तरह के हमले नहीं किए जैसे कि ईरान से मिसाइल से हुए हैं। और उनके शहर बर्बाद हुए हैं, उनकी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, उनके दफातर तबाह हुए हैं, उनके स्कूल कॉलेज तबाह हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी इबादत गाहें, सिनेगॉग्स भी तबाह हुए हैं। तो इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये सिलसिला चलता रहे या फिर से शुरू हो जाए। तो इजराइल भी अब दब जाएगा और अमेरिका उसके ऊपर जोर डाले कि वो कोई नाजायज हरकत ना करे। जैसे कि लेबनान एक खुद मुख्तार मुल्क है, आजाद मुल्क है, उसके ऊपर कैसे वो जाकर हमले कर आता है। तो ये चीज इजराइल को समझनी होगी और उसको रुकना होगा और दुनिया में, इस खित्ते में अमन इस्तेहकाम होगा। इस खित्ते में सारे ममालिक ईरान की पोजीशन को अब कबूल करेंगे,